शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जगत मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की। मेरा नाम शरीफ आलम अलवी है और मैं RWA मोहनपुरी डी ब्लॉक का प्रधान हूँ। और यही नहीं कि काफ़ी दिन से हम यहाँ पर ये RWA की तरफ से स्वतंत्रता दिवस का प्रोग्राम करते रहे हैं हर साल, और काफ़ी अच्छा हमारा यहाँ क्रेज रहता है। हमारे अफसर लोगों का बहुत हमारे से सहयोग रहता है कि हमेशा हमारे बुलाने पर वो आते हैं, और हमारे क्षेत्र में बहुत अच्छी शांति व्यवस्था बनी हुई है। किसी तरीके का कोई मामला नहीं है। 2020 के दंगों में भी आपने देखा कि यहाँ पर कोई ऐसा जो कि नाम है बड़ा क्राइम नहीं हुआ, ना ही हमारे क्षेत्र में मोहनपुरी में कोई झगड़ा हुआ। हम इस चीज़ का एक हमें बहुत बड़ा फ़ख्र है। हमारे हाजी बाबू साहब खड़े हुए जो RWA के प्रधान उप प्रधान हैं, उन्होंने बल्कि उन्हें अवार्ड भी मिला है इस चीज़ का कि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि हमारी RWA लगी रही थी, हम इधर साइड में थे कि विजय पार्क से कोई भी इन्फोर्समेंट ना हो, किसी तरीके का कोई झगड़ा ना हो, इसलिए हम यहाँ लगे थे। और हमारे हाजी बाबू साहब का हमने मेन रोड पर जो क्या नाम है उनका की ड्यूटी लगाई हुई थी। उन्होंने सामने जो कुछ लोग आए थे, एक दो दुकानों पे उन्होंने हमला करने की कोशिश की, तो हाजी बाबू साहब ने कहा कि भाई हम अपने हाथ पे से गुजारने देंगे, लेकिन हमारे सामने कोई आप किसी की चीज़ का कोई नुकसान नहीं होने देंगे। अच्छा, एक बात होगी, ये रहा किसी भी समाज में युवा एक भीड़ होती है समाज की, और नफरत का माहौल हो या खुशी का माहौल हो, युवा उसके आगे होते हैं। ऐसे में युवाओं के लिए क्या पैगाम देंगे? देखो, असली बात यह है कि हम जब देश आज हम अपने शहीदों को याद कर रहे हैं। सन 1947 में जब हमारा 47 में जब देश आज़ाद हुआ, तो देश आज़ाद होने के से पहले आपने देखा कि अंग्रेज़ों ने एक उनकी स्कीम थी, एक चाल थी डिवाइड एंड रूल की, और उन्होंने उसी के तहत हमारे देश पर राज किया 250 साल के करीब। लेकिन आज हमें समझना होगा कि आज हम आज़ाद हैं, और उस डिवाइड एंड रूल का हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी हमारे बीच में उसका मुखौटा नहीं देखना कि वो दाढ़ी वाला है या तिलक वाला है या टोपी वाला है या किसी और तरीके का है। उसको पहचानना है कि ये कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे अंदर वो डिवाइड एंड रूल का ये जो कि नाम है फार्मूला इस्तेमाल कर रहा है और हमें आपस में बांटने की कोशिश करता है। हमें उनसे सजग रहना है और उनको मुंह तोड़ जवाब देना है, और उसका मुंह तोड़ जवाब एक ही है कि हम आपस में एक भाईचारा बनाए रखें, आपस में सौहार्द बनाए रखें, एक दूसरे के सुख दुख में काम आए, और हमेशा अपने क्षेत्र में शांति बनाए रखें। ये मेरा सबसे पिताजी भी फौज में थे, क्या उनसे प्रेरणा मिली आपको? हाँ, मेरे पिताजी 14 वार मेडल, तीनों युद्ध लड़के आए और 14 वार मेडल मेरे पिताजी को मिले, और वो बॉम्बे इंजीनियर रेजिमेंट में थे। और मैं समझता हूँ कि एक मेडल के लिए हमारे SSO साहब खड़े हैं कि हमारे देश का एक एक नौजवान, एक एक सिपाही जो के नाम है, वो अपनी जान की बलि लगा देता है, और तब जाके एक जो है उन्हें मेडल तो वो होता है। मुझे फख्र है कि मेरे पिताजी को 14 बार मेडल ले चुके हैं। आज जो है जश्न आज़ादी के मौके पर क्या मैसेज देंगे? जश्न आज़ादी के दिन में मैसेज देना चाहता हूँ कि जैसे तो हम और आप सब पढ़ भी चुके हैं और देख भी चुके हैं, जान भी चुके हैं, लेकिन आज के जो हालात हैं वो हालात आज़ादी के टाइम पे जो थे वो फिर दोबारा से उत्पन्न हो रहे हैं, फिर दोबारा से आ रहे हैं। ये बहुत ही अफसोसजनक बात है। मैं दरख्वास्त करूंगा यहाँ पे बैठे सभी लोगों से, गुजारिश करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि मेरी बात सुन के उसको थोड़ा सा अमल में लाएं और आगे भी उसको चलन में चलाएं, ताकि प्यार मोहब्बत बना रहे। क्योंकि इस आज़ादी के लिए हमारी माओ ने भी, बहनों ने भी और बुजुर्गों ने, सभी लोगों ने कुर्बानियां दी है, तब जाके हमारा भारत देश आज़ाद हुआ है। इसके लिए एक शेर अर्ज करता हूं कि भूल गए तुम मेरी हकीकत जब चारों तरफ अंधियारा था, भूल गए तुम मेरी हकीकत जब चारों तरफ अंधियारा था। ब्रिटिश हुकूमत को सबसे पहले मैंने ही ललकारा था। कर्नाटक के मैसूर में जमना मैं वही
टीपू सुल्तान हूँ, मैं कोई गैर नहीं, इसी मुल्क का मुसलमान हूँ। नहीं मानता है वो अशुद्ध है, और वो अशुद्ध जो है हमारे देश के लिए अशुद्ध है। इसलिए हमें सबको चाहिए कि हम सब बराबरी के लिए संघर्ष करें, फिर दोबारा संघर्ष करना होगा, फिर दोबारा से ऐसे लोगों की जो है यहाँ पर नजरें गड़ी हुई हैं जो हमारे लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। आज हमें सबको मिलकर हर जाति बिरादरी, बैकवर्ड शेड्यूल का, दलितों को, लोग और मुसलमानों, ईसाइयों को, सबको सड़कों पर आना होगा अपने संविधान को बचाने के लिए, बराबरी और सामाजिक और आर्थिक बराबरी को बचाने के लिए सबको सड़कों पर फिर दोबारा संघर्ष करना होगा, तभी हम आजाद हो पाएंगे। नहीं तो आने वाला वक्त बता रहा है कि अब आजादी आपकी खत्म होने वाली है, फिर एक ही का राज होने वाला है, एक आदमी का राज होने वाला है। उसके अंदर जो हजारों साल से व्यवस्था बनी हुई थी वही व्यवस्था बनने वाली है, फिर शूद्र कहलाने वाले हैं, कोई व्यवस्था ये सब खत्म हो जाएगी लोकतंत्र की, जो हमारे बुजुर्गों ने हमारे अपने खून पसीनों से अपनी जान दे करके हमें दी थी। ये आपकी और हमारी और आगे वाली नस्लों की जिम्मेदारी बनती है कि 2024 से पहले हमें सड़क पर आकर के दलित, मुस्लिम और तमाम बैकवर्ड लोगों को अपने संविधान को बचाना चाहिए। अगर आपका संविधान बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा, लोकतंत्र बचेगा तो आजादी बचेगी, नहीं तो हम किसी भी कीमत पर फिर दोबारा से गुलाम होने वाले हैं। और फिर आपने पहले 200 साल संघर्ष किया है, फिर 2000 साल संघर्ष करना पड़ेगा, तब भी आप आजाद नहीं हो पाएंगे। मैं इसी बात के साथ मैं अपनी बात को ये खत्म